हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लैब लाइफ। तो आज अपन देखने वाले हैं कि अपन आरपीएमसी में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, डीएमएलटी, डीआरटी या फिर डीओटी का। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आरपीएमसी की साइट पे आ जाना है। ये अपना यूआरएल है, या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट आरपीएमसी सेलेक्ट सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद में आपको एक ऐसी साइट दिखेगी, राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का। इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास साइट ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है क्विक लिंक्स के ऊपर। ठीक है। इसके ऊपर आने के बाद में आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर फ्रेश और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेरेंस आ जाएगा। अपन फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे प्रोसीड नाउ करना। अगर आपको अपना डिप्लोमा या फिर रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सके करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। या तो अपना फर्स्ट टाइम है तो अपन फर्स्ट टाइम वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है। तो आपको इसको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेरेंस ओपन होता है। यहाँ पे आपको अपनी जीमेल डालनी है। ठीक है। जीमेल डालने के बाद में यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालने हैं जो अभी आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है। और जीमेल भी वही डालनी है जो आपके पास जीमेल है, क्योंकि बाद में ये ही अपनी जीमेल और फ़ोन नंबर यूज़ होने वाला है अपने जो डिप्लोमा के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, या फिर आपको फ्यूचर में कभी डाउनलोड करना पड़ा तो इन्हीं डिटेल्स के थ्रू आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है, जो भी आपका नाम डालना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर था, सेम एज इट इज़, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास जीमेल के ऊपर एक मेल आ जाएगी। मेल के ऊपर यहाँ पे आपका यूज़र नेम आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। यूज़र नेम आपका सेम रहने वाला है, जो आपने जीमेल आईडी दी थी वही आपका यूज़र नेम रहेगा। पासवर्ड यहाँ पे कुछ डिफरेंट आएगा। ठीक है। फिर आपको आना है वापस इसी पे आ जाना है, एप्लीकेंट लॉगिन पे। आपके पास जो जीमेल के ऊपर डिटेल्स आई थी वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी जीमेल डालनी है, जो पासवर्ड आपको जीमेल के ऊपर मिला था वो फिल करना है। फिर यहाँ पे आई एम नोट रोबोट पे क्लिक करना है और फिर लॉगिन कर देना है। ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। फॉर्म को फिल करने से पहले आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है। या फिर अगर नहीं, फिर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है। ठीक है। अभी मैं आपको ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ क्या क्या अपने। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास होने वाला है कि जो अपने को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो आपको वो चाहिए अपनी एक फ़ोटो और सिग्नेचर। ठीक है। फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए 100 KB से कम। ठीक है। और सिग्नेचर की होनी चाहिए आपकी 50 KB से कम। ठीक है। और ये दोनों जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं आपको। ठीक है। बाकी आपके जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी रहेंगे पीडीएफ में, और इनकी साइज़ रहेगी 100 KB से आप 1 MB तक। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपको अपना 10th की मार्कशीट। ठीक है। अगर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, जो भी, अगर आपके पास एक है तो एक दो, अगर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो भी जो आपके आरबीएससी बोर्ड होता है उसके अंदर आपको बैक और फ्रंट दोनों साइड की अपलोड करनी है। ठीक है। एक पीडीएफ कंबाइन बना लेना आगे और पीछे की। ठीक है। सेम सीबीएसई बोर्ड में 12th में मार्कशीट भी होती है और सर्टिफिकेट भी होती है, तो यहाँ पे आपको दोनों अटैच करके एक ही फाइल बनानी है। ठीक है। फिर आपके पास जितनी भी मार्कशीट है, आप डीएमएलटी फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, या फिर आपकी कोई रिमांडेड एग्जाम की है, तो उन सभी की एक कंबाइंड पीडीएफ बनानी है। ठीक है आपको। ठीक। फिर अपने पास आता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है ये क्या है। ये आपका है मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है। तो आपको आपको उसकी एक पीडीएफ बना लेनी है यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास आधार कार्ड। ठीक है। आधार कार्ड की पीडीएफ बनानी है आपको। ठीक है। ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर करके रख लेना है ताकि अपना बाद में कोई डिले वगैरह ना हो। ठीक है। तो अब उसके बाद में अपन आते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस पे। ठीक है। फिर यहाँ पे आप अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद अपने पास ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, जो भी आपके 10th की मार्कशीट में आपका फादर्स नेम डालना है, यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है। ठीक है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे आपको सेम जीमेल आईडी डालनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दी थी, सेम मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है। लैंडलाइन नंबर आप स्किप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी आपका एड्रेस है वो आपको डालना है। यहाँ पे आपका जो भी
वार्ड नंबर या फिर हाउस नंबर है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका जो भी पिन कोड है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेम आपको कोरोस्पोंडिंग एड्रेस, अगर आप किसी रेंटेड फ्लैट वगैरह में रह रहे हो या फिर आपका कोई दो एड्रेस हैं तो यहाँ पे आप अपना सेकंड एड्रेस डाल सकते हो, वरना आप यहाँ पे सेम भी रख सकते हो, ठीक है, वरना सेम फिल कर देना। बाकी फिर आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है, यहाँ पे अपना आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। डिटेल्स वही है कि यहाँ पे फ़ोटो की साइज़ 100 KB से कम होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज़ 50 KB से कम होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट या PEG फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपने को 10th की मार्कशीट की डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। वहाँ पे है ना प्रोसीड का ऑप्शन आएगा नीचे, सेव एंड नेक्स्ट का, इस पर क्लिक करोगे तो फिर अपने को 10th की डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लास 10th बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट मिलता है। यहाँ आपने आपको अपनी कॉलेज स्कूल का नाम फिल करना है जो भी आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर है या फिर जिस भी स्कूल से आपने 10th पास की है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको स्कूल का एड्रेस देना है, आपका घर, आपका एड्रेस नहीं डालना, स्कूल आपकी किस जगह पे थी, किस विलेज में थी, किस सिटी में थी, वो डालना है, ठीक है। यहाँ पे फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट था आपकी कॉलेज स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती थी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने CBSE से किया है या फिर आपकी जो RBSE से की है, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। CBSE फिर आपको सिटी ऑफ बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपने CBSE किया है तो आपका रहेगा सिटी ऑफ बोर्ड दिल्ली, ठीक है। और अगर आपने RBSE से किया है तो आपका अजमेर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको अपना रोल नंबर डालना है, वो आपको 10th की मार्कशीट में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टडी 1 ईयर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास 10th की 3 मार्कशीट हैं या फिर 2 हैं, अगर 2 हैं, अगर आपने आप ये कोई यहाँ पे 1 ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने मेन एग्ज़ाम में क्लियर हो गए या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में क्लियर हो गए तो 1 सेलेक्ट करना है, या फिर आपने 10th की दोबारा से स्टडी की है तो यहाँ पे आपको 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप फेल हो गए थे तो, ठीक है। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग ये आपको मार्कशीट के ऊपर मिल जाएगा, आपकी 10th की कितनी परसेंटेज बनी वो यहाँ पे आपको सेम फिल करना है। सेम वैसे 12th का फिल करना है। यहाँ पे आपको दो दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश के साथ, ठीक है, और एक रहेगा इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। आपके पास जो भी है, बायो था तो आप बायो वाला सेलेक्ट करोगे, मैथ था तो मैथ वाला सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नेम वो को अपनी स्कूल का नेम डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्कूल किस सिटी के अंदर थी वो डालना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ पे आपको स्टेट डालना है। सेम वही यहाँ पे आपका CBSE या फिर RBSE बोर्ड जो भी है, सिटी ऑफ बोर्ड वही दिल्ली और अजमेर रहने वाला है आपका। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 1 ईयर रहेगा, परसेंटेज डालनी है आपकी 12th में कितनी बनी, ठीक है। उसके बाद में अपने को अपनी डिप्लोमा डिटेल्स डालनी है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन नेम आ जाएगा, यहाँ पे डिप्लोमा या डिग्री आपने जो भी की है तो अपने अपना डिप्लोमा को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, आपने डिप्लोमा ही किया, ठीक है। या फिर अपने को स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आप DMLT का सिलेक्ट कर सकते हो, DOT कर सकते हो, OT कर सकते हो या फिर DRT कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका आपने किस कॉलेज से डिप्लोमा या फिर डिग्री की है वो डालना है, आपकी कॉलेज का एड्रेस डालना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो थी, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज की Gmail ID अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपकी कॉलेज क्या RPMC से अटैच थी, क्या उन्होंने परमिशन ले रखी थी RPMC से कोर्स चलाने की, तो अब अपनी ने ले रखी थी तो यहाँ पे अपने को यस सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने राजस्थान के बाहर से किसी अदर स्टेट से या किया है या फिर जो जिस भी कॉलेज से किया है, अगर वो RPMC से अटैच नहीं थी तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है, वरना आपको नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर वही सेम अपना कॉलेज कौन सी स्टेट में थी, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ईयर ऑफ एडमिशन सेलेक्ट करना है। अभी अपन अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी दो ही बैच चल रहे थे, ठीक है, 2020 और 2021, ठीक है। मेरा है वो 2020। अगर ये आपकी सप्ली रिमांडेड वाली एग्ज़ाम दी थी अभी आपने 2025 में तो आपका 2020 रहेगा, और अगर आपकी ये मेन एग्ज़ाम थी तो आपका डेट ऑफ एडमिशन रहेगा 2021, ठीक है। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे सभी का 2025 होने वाला है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 2 ईयर्स रहेगा। यहाँ पे आपको अपने फाइनल ईयर के रोल नंबर डालने हैं, यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर ये भी आपकी मार्कशीट के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको परसेंटेज डालनी है, ये DMLT फर्स्ट ईयर और DMLT सेकंड ईयर की दोनों की मिला के डालनी है आपको, ठीक है, दोनों ईयर की कंबाइन करके। और जितनी भी बन रही हो आपकी DMLT, मान लो 60 बन गई और इसमें 50 बन गई फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर जो भी परसेंटेज आएगी वो अपनी भर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने को डालनी है इंटर्नशिप की डिटेल्स, ठीक है। अगर आपकी कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल था तो यहाँ पे आपको वही हॉस्पिटल का नेम डालना है, अगर नहीं तो आपके हॉस्पिटल का किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ पार्टनरशिप मिलेगा तो आपने जहाँ भी अपनी इंटर्नशिप की थी
ट्रेनिंग पीरियड पे, तो वो उस कॉलेज का नाम, उस हॉस्पिटल का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल का एड्रेस डालना है, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद में आपका जो हॉस्पिटल था वो किस सिटी के अंदर था वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे फिर ट्रेनिंग पीरियड आता है अपने पास, ठीक है। मेरा एडमिशन ईयर 2020 था, तो 2020 वाले जितने भी हैं उनका सभी का यही होने वाला है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ 2021 जिनका एडमिशन था उनके लिए क्या होगा। ठीक है, जो 2021 वाले हैं उनकी इंटर्नशिप का टाइम ये था, ठीक है, तो उनको ये ही फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका नंबर ऑफ डेज 45 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट पे आ जाना है। यहाँ पे अपने को अपनी 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मैंने आपको पहले बताया था कि अपना मूल निवास प्रमाण पत्र है, यहाँ पे आपको वो अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे अपन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपन फ़ोन से सेलेक्ट करके और अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। ऐसे ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लाइक आपका आधार कार्ड, डिप्लोमा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको है ना जितनी भी आपकी मार्कशीट है सभी की एक कॉमन PDF बना लेनी है, ठीक है, वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपकी 12th की अपलोड हो जाएगी, ये आपकी 10th की है, ठीक है। ये सभी अपलोड करने के बाद में आपने को नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में, नहीं, नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे आप अपन है ना ये आई वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही अपलोड हुए हैं। काफ़ी बार होता है कि अपन आधार कार्ड की जगह डिप्लोमा अपलोड कर दिया, डिप्लोमा की जगह आधार कार्ड अपलोड कर दिया, तो ऐसी गलती ना हो उसके लिए आपको एक बार यहाँ पे सारी ओपन करके देख लेनी कि आपने सही जगह पे सही मार्कशीट अपलोड की है या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद में अपने को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपने पीछे जितनी भी डिटेल भरी थी उनका एक प्रीव्यू फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लेनी, क्योंकि अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत होती है और अगर फॉर्म का रिजेक्शन आ जाता है तो दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के आपके 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अच्छा है कि अपन 5 मिनट अच्छे से देख लें कि अपने जो डिटेल्स भरी हैं वो सारी आपको एक बार चेक कर लेनी है, ठीक है। इसके अंदर सेम वही डिटेल रहेंगी जो अपन ने पीछे भरी थी, लाइक 10th की, 12th की, प्रोविजनल की, और लास्ट में ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं, सारे 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी अपने, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको कोई मिस्टेक वगैरह मिलती है तो आप एडिट के ऑप्शन पे जाके पीछे जाके वो चीज़ सही कर सकते हो। नहीं तो अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तो यहाँ पे अपन पे फीस कर देंगे, ठीक है। पे फीस करने के बाद में आपकी वो ये आपने RPMC से किया इसलिए अपनी 3000 है। अगर RPMC राजस्थान के किसी बाहर से अदर कॉलेज से क्या होता तो अपनी ये फ़ीस हो जाती 4000, ठीक है। और अगर आपने फ़ॉरेन कंट्री से की होती तो ये आपकी फ़ीस हो जाती 10,000। ये सभी के लिए होने वाली है, तो टोटल अपनी फ़ीस होगी 4015 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे पे एप्लीकेशन फ़ीस। उसके बाद में अपने पास पेमेंट गेटवेज आ गए। यहाँ पे आप UPI कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, RTGS कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे अच्छे हैं दो ही चीज़ें, आप या तो UPI कर दें या नेट बैंकिंग कर दें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अंदर आपका चार्जेस लगेगा, और ये जो आपकी 4015 रुपये फ़ीस है ये 4050 रुपये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अपने UPI पे क्लिक करके यहाँ पे QR कोड आ जाएगा, उससे आप भी फेस कर सकते हो, या फिर आपका नेट बैंकिंग का अकाउंट है तो आप उससे भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है, और आपको फीस पे करने के बाद में आपका एक फ़ाइनल प्रिंट आउट आपको निकाल के है ना सेव कर लेना है फ़ोन में PDF बना के, ठीक है। उसके बाद में 10 से 15 दिन बाद आपको चेक करना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपकी Gmail पे भी आ जाएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप यहीं पे लॉगिन करके और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सेम ही अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद में ये आपका कुछ ऐसा डिप्लोमा आने वाला है। यहाँ पे आपका नेम रहेगा, यहाँ पे आपका फादर्स नेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कोर्स रहेगा कि आपने DMLT किया है, DRT किया, जो भी किया, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका किस डेट को इश्यू हुआ है और कब तक ये वैलिड है वो डिटेल्स होने वाली, ठीक है। तो इसी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।